नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा, आई और रेटिना सर्जन। आज हम एक ऐसी बहुत सामान्य परेशानी के बारे में बात करेंगे जिसके मरीज़ सभी एज ग्रुप से आते हैं। छोटे बच्चे हों, न्यूबॉर्न बेबीज़ हों, यंग एज के लोग हों या मिडिल एज हो या एजेड पॉपुलेशन हो। ये समस्या है आँखों में पानी बहना, आँखों में पानी आना, जिसे वाटरिंग ऑफ आइज़ भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार स्टूडेंट होते हैं, वो क्लास में पढ़ते समय उनको पानी आ रहा है, या फिर आप किसी सोशल गैदरिंग में हो, किसी सोशल फंक्शन में हो, वहाँ पानी बहता रहता है। कई बार काम करते समय परेशानी होती है, आदमी उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता, काम करने में परेशानी हो रही है, सोशल गैदरिंग में परेशानी हो रही है, देखने में ठीक नहीं लगता है। छोटे बच्चे परेशान रहते हैं, पेरेंट्स भी कई बार परेशान रहते हैं उनके। तो इस तरह की परेशानियों के बहुत सारे कारण होते हैं आँख में पानी आने के। सबका अलग अलग इलाज है, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है। आज हम इसके बारे में बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे। जब आंसू बनते हैं तो इसकी एक ग्लैंड होती है जिसे लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से आंसू आ रहे हैं, या फिर जो आँख में आंसू को बहाने का सिस्टम है जिसको नेज़ो लैक्राइमल पैसेज या डक्ट बोलते हैं, उसमें कोई परेशानी हो जिससे वो बह नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो जो सबसे सामान्य कारण है जिससे ज़्यादा आंसू बनने लगते हैं, ज़्यादा आने लगते हैं, वो है आँख में कुछ धूल का कण पड़ जाना, कोई फॉरेन बॉडी पड़ जाना, या कुछ और चले जाना, जिसकी वजह से वो आंसू ज़्यादा बनने लगते हैं। इसका इलाज है कि आँख की सफाई कर दी जाए या उसके कण को निकाल दिया जाए, आँख को धोकर क्लीन कर दिया जाए और कण को निकाल दिया जाए। इसके अलावा आँखों में ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा आंसू आ सकते हैं। शरीर ड्राइनेस को दूर करने के लिए ज़्यादा टीयर का प्रोडक्शन करने लगता है, आंसू बनाने लगता है, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार बच्चे खेलने जाते हैं तो उनको आंसू आने लगता है। कोई लेडीज़ हैं या कोई भी खाना बनाने के लिए किचन में जा रहा है तो उसको आंसू आने लगता है। धूल भरे इन्वायरमेंट में जा रहा है, काम के लिए बाहर निकल रहा है तो आंसू आने की समस्या होने लगती है, इचिंग होने लगती है, तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। यह एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। तो इसका सबसे सामान्य उपाय ये है कि जितने भी एलर्जेंस हैं उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखी जाए, आँख की साफ़ सफाई रखी जाए। साथ में एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप इसमें दे सकते हैं, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप भी दी जा सकती है ज़रूरत पड़ने पर। इसके अलावा चोट लगने पर आंसू ज़्यादा बन सकते हैं। कोई इन्फेक्शन होने पर, इन्फ्लेमेशन होने पर आंसू ज़्यादा बन सकते हैं। कई बार आज का जो सबसे सामान्य कारण यंग एज में हो गया है कि वो मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, लैपटॉप ज़्यादा देखते हैं, उसकी वजह से ड्राइनेस की समस्या हो जाती है, उसकी वजह से आंसू बनने लगते हैं। तो इसमें ज़रा प्रिकॉशन रखनी चाहिए। जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसका तरीका है कि बीच में रेस्ट लेकर काम करना चाहिए, सही पोस्चर मेंटेन करके काम करना चाहिए। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसको ट्रीट करने में आसानी रहती है। इसके अलावा कई बार पलकें अंदर की तरफ मुड़ी रहती हैं, बाल अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं, जो आँख को लगातार रब करते रहते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन होता है और आंसू ज़्यादा बनने लगते हैं। चोट लगने पर किसी तरह की, इसमें भी आंसू आने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आंसू तो सामान्य तरीके से बन रहे हैं लेकिन वो ठीक से बह नहीं पाते। यहाँ पर एक ट्यूब रहती है जो आँख से आंसू को बहाती है, जो नाक से होते हुए गले में बह जाते हैं। इसको नेज़ो लैक्राइमल पैसेज या नेज़ो लैक्राइमल डक्ट बोलते हैं। कई बार इसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो आंसू जो सामान्य तरीके से बन रहे हैं वो निकल नहीं पाते। इस स्थिति में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर छोटे बच्चों में ये हो रहा है, नवजात शिशुओं में हो रहा है, तो कई बार माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसमें लगातार जन्म के बाद से ही आंसू बहते चले जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर केसेस में, सभी केसेस में मसाज की सलाह दी जाती है। ऊपर जो पैसेज है उसके ऊपर मसाज की सलाह दी जाती है। उससे ज़्यादातर परिस्थितियों में ये ट्यूब खुल जाती है और इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर ये फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर इसमें सिलाई डाल के उसको खोलने की कोशिश की जाती है,
फिर भी अगर नहीं हो पाता तब तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ओल्ड एज में जैसे शरीर में बदलाव आते हैं, मसल्स थोड़ी वीक होती हैं, कमजोरी आती है हाथ पैर में, वैसे ही जो लिड होती है, नीचे की पलक रहती है, उसमें भी कमजोरी आ जाती है। तो उसकी वजह से ये बाहर की तरफ झुक जाती है, नीचे झुक जाती है। तो सब कुछ समान होने के बाद भी ये आंसू बाहर जाने की बजाय यहाँ से ही गिरने लगते हैं, लिड से ही गिरने लगते हैं, जो कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी करती है ओल्ड एज में। तो मुख्य रूप से बताने का कारण ये है कि आंसू आने के बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं और इनका ट्रीटमेंट जो भी रहता है वो कारण के हिसाब से ही करना होता है। जिसमें जो कारण है उसके हिसाब से उसका इलाज करना पड़ता है। कहीं दवाओं से ठीक हो जाता है, कहीं सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं केवल मसाज से ही ठीक हो जाता है। तो इसमें इस तरह से इसको प्रोसीड करना पड़ता है, इस तरह से इसमें इलाज करते हैं। अगर आपको इस तरह की आंखों में पानी आने से संबंधित परेशानी है तो मेरा सुझाव तो यही है कि आप अपने से कोई दवा लेकर ना डालें, किसी मेडिकल स्टोर से अपने से दवा लेकर डालना ना चालू कर दें। सबसे उचित चीज़ तो यही होगी कि आंखों के डॉक्टर को जाकर दिखाएं। वो जैसा आपको सुझाव देते हैं उसका कारण ढूंढकर उसके हिसाब से इलाज करें और परेशान ना हो, क्योंकि इसका इलाज संभव है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन मेन ज़रूरत है इसका कारण जानने की और उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही इलाज चालू किया जाता है। इसके अलावा अगर आँख से संबंधित आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो नीचे दिए गए नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी परेशानी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की, आपसे बात करने की। स्वस्थ रहें, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।